हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दयाल सह महाविद्यालय जो कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलिएट कॉलेज है। इसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है और कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी दिल्ली यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपका इसकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पर रखी गई है 10 मई 2026 आपकी। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। अब चलिए इसमें टोटल पोस्ट किस प्रकार की क्या रहेंगी उसको एक बार हम देख लेते हैं। और इसमें यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर पोस्ट का नाम देखते जाइए। जैसे आपके सीनियर असिस्टेंट है, इसमें पोस्ट देखते जाइए। आपका जो सीनियर टेक्नीशियन है, इसमें पोस्ट देखते जाइए आपका कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट है, आपकी जूनियर असिस्टेंट है, इसमें 3 पोस्टें हैं। आपकी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसमें 1 पोस्ट है। और आपकी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें 17 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। और जो आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इसमें 9 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें इस प्रकार से आपकी टोटल अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो आपकी सीनियर असिस्टेंट है, इसमें यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी इसको यदि एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट असिस्टेंट है आपकी, तो इसमें यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री आपके पास मांगा है और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए प्लस इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए और प्रेफरेंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसके साथ जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है, तो इसमें 12th पास होना चाहिए और आपका लाइब्रेरी जो साइंस है इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसमें सिंपल 10+2 इन 12th आपके पास साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई कर सकती हैं। या फिर आप 10th पास हैं और आपके पास जो साइंस सब्जेक्ट आपका रहा है और साथ ही आपके पास जो सर्टिफिकेट है आपका लेबोरेटरी का, तो अप्लाई कर पाएंगे। या ITI है आपके पास इसमें, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी प्रोसेस है। अब बाकी बात इसकी और अन्य जानकारी को देख लेते चयन प्रक्रिया। तो सभी के यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया गया किस पोस्ट का क्या पर रहने वाला है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले इसका पूरा प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। तो इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर यह पूरा नोटिफिकेशन है। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं कैसे इसको आप लोग अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए DYAL दयाल सिंह कॉलेज रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपका पेज आपका ओपन होगा। तो जो पहली लिंक दिख रही जॉब अपॉर्चुनिटी दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस पर क्लिक करेंगे। और साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आएंगे आप और आपको इस प्रकार के जैसे पेज पर पहली बार एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप भी दिखेगा। आपको इस प्रकार के पॉपअप दिखेगा, आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको इस प्रकार के पॉपअप दिखेगा। यदि आपको डायरेक्ट इसकी अप्लाई वाले लिंक पर चलना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई लिंक पर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि पहले इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो पहले इसको आप क्लोज वाले जो ऑप्शन पर दिख रहा है इस क्लोज पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लोज पर क्लिक कीजिए। आपको नीचे को चले जाना, तो यहाँ पर आपका जो 10 तारीख का ये अपडेट है, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो डेट में आपकी चेंजेस किया गया इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलने के लिए आपको एक बार इसी प्रकार के पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो आपका पेज थोड़ा सा यहाँ पर आपका लोड होगा, आपको वेट करना है यहाँ पर। तो आपका जो इस प्रकार से पॉपअप आपका दोबारा से आएगा, इस प्रकार से पॉपअप आएगा। तो आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अप्लाई के लिंक पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक नया अकाउंट बना लेना है। तो जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है इस साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है नया अकाउंट बनाने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेंट ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना एक्टिव, चूँकि इसमें आपको एक लिंक जाएगी, उस लिंक को आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट आपका पासवर्ड, तो एक आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कम से कम 6 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस कैसे, जैसे आपका नाम इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप एक नाम यहाँ पर बना लेंगे @ यहाँ पर 1249, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। तो वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करना है, पर फिर दोबारा फिल करना है। और आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए और साइन अप पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है।
तो जैसे साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर आप रजिस्ट्रेशन सक्सेस दिखेगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर आपकी लिंक गई होगी, उस लिंक के नीचे आपको एक यहाँ पर HTTP करके आपको एक लिंक दिख रही है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आपको इसी प्रकार के ब्राउजर पर आपको रीडायरेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट सक्सेस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो आपका यूजर नेम है यहाँ पर जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की है वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप ईमेल आईडी पर जो लिंक आई है उस पर वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करनी, पोस्ट, तो किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सभी पोस्ट का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो किसी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे प्रोसेस अभी में सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी पूरी यहाँ पर पोस्ट का नाम दे दिया गया। तो जैसे यहाँ पर हम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से टिक करेंगे आप, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दयाल सिंह कॉलेज आपको दिख रहा है, इसको टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो यहाँ पर आपका जो 02/16 दिख रहा है इसको टिक करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे। तो सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पर किसी कैटेगरी को अप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट यदि आप बेंचमार्क डिसेबल हैं तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं तो सिंपल आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है और आपको जो चेक बॉक्स दिया है चेक बॉक्स को टिक करना है और चेक वैकेंसीज पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यदि आप एलिजिबल हैं या नहीं है तो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी कैटेगरी आपकी कोई और जैसे UR है तो चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एलिजिबल आपको दिखेंगे, तो इन्हें आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसको आप चेक कर लेंगे, वहाँ के इसकी नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब आपको जो नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपका मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर जो भी है इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट नाम, अब जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है, तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि मिडिल नेम सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। लास्ट टाइम मैंने आपका सरनेम भी लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी इंडियन ही रहने देना है। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले आपको कैलेंडर को ओपन कर लेना और आपका सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से पूरा ईयर आपका आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से पूरा मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से मंथ को सेलेक्ट कीजिए और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, यदि आप सिंगल हैं, अविवाहित हैं यानी अनमेरिड हैं तो सिंगल पर टिक करेंगे। यदि विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे। यदि डिवोर्स हैं या सेपरेटेड है या विडो हैं, जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी है उसको अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको जो ID प्रूफ है इन ID प्रूफ में से या तो पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से आप यहाँ पर नंबर दे पाएंगे। बाकी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं में से आपको ID प्रूफ का एक नंबर देना है। यदि मान लीजिए इनमें से आपके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है तो पैन कार्ड आपका आसानी से बन जाता है। तो पैन कार्ड को बनवा लीजिए, ई पैन कार्ड आपका बन जाता है इंस्टेंट, 24 घंटे में आपका बन जाता है। तो उसका नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी आप सभी के पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर उसका जो ID नंबर वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर्स का नाम, तो अपने पिताजी का नाम फिल करना है। तो यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल कीजिए जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। नेक्स्ट यदि विवाहित हैं तो अपने स्पोस का नाम फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपकी मदर्स का नाम, तो मदर का नाम यहाँ पर अपना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल कर देंगे। नेक्स्ट कंट्री कोड, तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, तो आपका 9 बना आपका इस प्रकार से इंडिया आपका आ जाएगा। कि इसको देखिए नेक्स्ट आपके कंट्री कोड, तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस प्रकार से एस करेंगे। फिर यहाँ पर को एम्प्लॉय आपको यदि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के हैं तो एस करेंगे, नहीं तो कोनो पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर एस करते हैं एक्स सर्विसमैन पर तो कुछ सर्विस आपका जो R1 है ये आपको सब ईयर फिल करना होगा। यदि नहीं तो सिंपल आप कोनो पर ही क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से यदि एम्प्लॉय यहाँ पर हैं आप इस यूनिवर्सिटी संस्था के तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट आपका यदि आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका वर्तमान पता, तो इसमें अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, उसके आगे का बचा हुआ एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपका इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं इस प्रकार से इंडिया आपको सर्च कर देना है। इस प्रकार से आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे आप तो आपको देखिए यहाँ पर इंडिया आ गया है। तो इस प्रकार से इंडिया को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस सिर्फ सैंपल के लिए हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो जो भी आपका राज्य वो यहाँ पर अपना राज्य को आप सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी राज्य है इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से अपनी सिटी को फिल कीजिए आप।
इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो भी पिन कोड है वो अपना एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट हैं, तो ये वाला एड्रेस आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इनको अलग अलग एंट्री आप कर सकती हैं। इसका देखो सेव पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो भी डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए आपको हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो जो भी 10th का पासिंग ईयर है वो यहाँ पर उसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ईयर है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके मेन सब्जेक्ट, तो आपके जो भी मेन सब्जेक्ट आपके रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस जो भी आपके रहे हैं वो फिल करेंगे। या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल, जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या चाहे तो सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रेड या मार्क सिस्टम क्या है, तो आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड या सीजीपी सिस्टम जो भी है उसको इस प्रकार से टिक करेंगे। तो जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको फिल करना है आपको, या ग्रेड है तो ग्रेड। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्कूल का नाम फिल करेंगे और आपकी बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, ये आपका जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करेंगे। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आपका 12th, तो 12th आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 12th का ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट करेंगे। अब 12th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपके 12th में मान लीजिए आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं 12th में फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, जो भी आपको इस प्रकार से टिक करेंगे। फिर आपका जो भी परसेंटेज बना है वो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर अपना परसेंटेज को फिल करेंगे आप इस प्रकार से, जो भी आपका परसेंटेज बना है। इसके साथ जो कॉलेज है या स्कूल, आपका स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और आपके बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का ईयर फिल करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे कि आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, और यहाँ पर आप मार्क्स सिस्टम या ग्रेड सिस्टम वो यहाँ पर अटैक करेंगे और 7 8 पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ 10th और 12th आपको सेलेक्ट करना है और 7 8 पर क्लिक आपको कर देना है। और जब अप्लाई करेंगे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अब यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आपको जरूर ऐड करनी होगी। जैसे यहाँ पर हम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर पे, तो इसमें सिंपल यहाँ पर 12th पास मांगा है। यहाँ पर देखेंगे आपका ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो 12th पास यहाँ पर साइंस से होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम ये क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। यदि आप कोई और अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी भी जानकारी आपको ऐड करनी होगी। तो इससे ऐड पर क्लिक करना। इसके साथ देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको ग्रेजुएशन, यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से ऐड पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर डिग्री का नाम, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, जो भी आपने इनमें से किया है उस अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने बीएससी किया है तो इस प्रकार से बीएससी, आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे, मेन सब्जेक्ट आपके कौन से रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आपका इस प्रकार से कर रहा है। जैसे आपका केमिस्ट्री मान लीजिए आपका, बॉटनी आपका मान लीजिए जूलॉजी, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपका पीसीएम जो भी रहा है वो फिल करेंगे। आपका जैसे बीए भी है तो आपने बीए किया है तो बीए की सब्जेक्ट आप यहाँ से फिल करेंगे। ग्रेजुएशन यदि पास हैं, और आपको जरूर ऐड करना चाहिए सभी को यदि आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिजल्ट टाइप, तो आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड या सीजीपी सिस्टम वो फिल करेंगे। आपका जो भी परसेंटेज बना वो फिल करेंगे, किस वर्ष आपने पास किया वो फिल करेंगे और ऐड पर आप सिंपल से क्लिक कर देंगे। देखिए यदि आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आपने एमए या एमएससी किया है तो ऐड पर क्लिक करके आप पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी दे सकते हैं। और यदि आप नहीं पास हैं, यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए। यदि ग्रेजुएशन भी पास आप नहीं हैं तो आपको ग्रेजुएशन को भी छोड़ देना, सिर्फ 10th और 12th की जानकारी ऐड कर देनी है। इसके साथ देखिए यदि आप एमफिल हैं या पीएचडी किए हैं तो इसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है और डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा रिलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि इस पोस्ट में किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आपको ऐड करना जरूरी रहेगा। क्योंकि इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रिसर्च पेपर आपका रिव्यू, इनसे संबंधित आपका आर्टिकल वगैरह आपने पब्लिश किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे, नहीं तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से इनमें से आपने कुछ भी यहाँ पर बुक वगैरह आपने पब्लिश किया है तो ऐड पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर इन सभी को खाली छोड़ देना है और आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन,
तो यहाँ पर आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन में आप कितना दिन का यहाँ पर टाइम लेना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 20 दिन लिख देते हैं, आपके अनुसार यहाँ पर आपको इसको लिख देना है। नेक्स्ट, यदि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो एस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको उसको फिर अपलोड करना होगा। यदि नहीं तो इसको आप खाली नो भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। इसका देखो बाकी सभी को खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कभी किसी एग्जाम से पनिश किया गया है या कभी एग्जाम देने से रोका गया है, डिबर किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसी प्रकार से यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट, यदि आप इन्वॉल्व हैं इन फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट, यदि अपने यहाँ पर कभी आपको डिसमिस किया गया है या डिस्चार्ज किया गया, हटा गया है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। बाकी यदि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है या चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका रेफरी, तो यहाँ पर आपको 2 रेफरी के नाम फिल करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर इसमें आप अपने स्कूल के या कॉलेज के, आप चाहे टीचर का नाम फिल करें या प्यून का नाम फिल करें, किसी 2 पर्सन का नाम आपको फिल करना है। किसी का भी फिल कर सकते हैं आप, या स्कूल कॉलेज हो सकता है या कोई ऐसा संस्था भी हो सकता है, गवर्नमेंट संस्था जो आपको जानता हो। सब ये आपका वेरीफाई पर्पस के लिए यहाँ पर आपको फिल कराया जा रहा है, तो उनका ही आपको फिल करना है। आपके फैमिली मेम्बर का आपको फिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो उनका आप फुल नाम यहाँ पर फिल करेंगे, वो किस इंस्टीट्यूट में है वो फिल करेंगे, किस पोस्ट पर हैं वो फिल करेंगे, उनका एड्रेस क्या है वो फिल करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन को फिल करेंगे और आपको फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपका प्रीव्यू आपका आ जाएगा, इसको आपको चेक कर लेना। इसी प्रकार से आपका मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल किया है इसके देखो नीचे की ओर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपको लैंग्वेज 9, तो कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, हिंदी, यहाँ पर आपको स्पीक, रीड, राइट और 7-8 पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, यदि आपको इंग्लिश भी आती है तो यहाँ पर इंग्लिश को भी फिल करेंगे इस प्रकार से, इंग्लिश आप स्पीक, रीड, राइट। आपको जो भी आता है यदि लिखना और पढ़ना बस आता है तो स्पीक को छोड़ खाली अनटिक रहने दीजिए और राइट पर टिक कीजिए। इस प्रकार से आपको ऐड करना है और ऐड पर आपको क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से आपका ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो ऊपर आपको जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आएंगे आप, जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस बैक पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखेगा, आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC का। तो यदि आप पहले से किसी संस्था में या गवर्नमेंट या बॉडीज़ में जॉब करते हैं तो उनके लिए है, तो उनके लिए आपको NOC यहाँ पर आपको फिल करना जरूरी रहेगा। तो जो NOC है वो इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, प्लेस का नाम फिल करेंगे, किस इशू अथॉरिटी ने आपका ये इशू किया है, उनकी पोस्ट का नाम है, डेजिग्नेशन का नाम फिल करेंगे, डेट फिल करेंगे और एड्रेस फिल करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आप कहीं भी जॉब नहीं करते हैं, सिंपल आपको जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको टिक कर देना, तो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ डिक्लेरेशन आ जाएगा, आपको सेव पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके तक प्रीव्यू दिखेगा, आपको नीचे को प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। और यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है आपको, तो जो इसके सामने आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आपका ये यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपका अन्य जानकारी का, तो इसी टैब पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो उसी पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट सेक्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल फील्ड, तो यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी का या ITI है तो एडिट पर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए, नहीं तो अपने जो 12th जानकारी ऐड कर दी है उसको ही फिल रहने दीजिए और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है और फोटो आपकी JPG फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके साथ आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी अपलोड करना, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप अपनी सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जैसे अपनी फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इसी स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जो व्यू वाला ऑप्शन है इस व्यू पर क्लिक करके आप अपनी सिग्नेचर को, फोटो को और सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। और यदि सही नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से इसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका 10th का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए है। तो इसमें आप यहाँ पर JPG में या PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, 100 KB से लेकर 500 KB तक। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप JPG में अपलोड करना चाहते हैं PDF में। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। इसके देखिए नेक्स्ट आपका ID प्रूफ, तो जो ID प्रूफ का नंबर आपने वहाँ पर फिल किया था फॉर्म में, वही आपको ID प्रूफ अपलोड करना है। तो वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 100 KB से लेकर 500 KB तक इसको आप चाहे JPG में या PDF बनाकर, जैसे यदि वोटर ID कार्ड या कोई भी यहाँ पर पैन कार्ड फिल करते हैं तो दोनों साइड के आपको PDF बना लेना है, स्कैन करके कंबाइन करके, और फिर उस PDF को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका
कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब जैसे मान लीजिए हमने फॉर्म ओबीसी से फिल किया था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है आपका जाति प्रमाण पत्र आपका, तो यहाँ पर देखिए जो खासकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी उनके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद से 31 मार्च 2026 तक आपका जो कहने का मतलब है आपका नया जाति प्रमाण पत्र ही आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे यहाँ पर आप। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी अदर डिटेल, तो देखिए सर्टिफिकेट आपका लेबोरेटरी या टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट है आपका जिसमें ट्रेड के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे यहाँ पर आपने 12th लेवल से अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर अपना 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यदि आपके पास जो लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है या ITI है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके साथ यदि आप कोई अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको फिर ग्रेजुएशन भी आपकी मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, डिग्री का ऑप्शन दिखेगा, आपका एक्सपीरियंस का ऑप्शन भी दिखेगा। तो ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपको इसी प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना। ऐसा करने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने के से पहले एक बार आपको जो व्यू के ऑप्शन दिख रहे हैं सभी पर व्यू पर क्लिक करके चेक जरूर कर लेना है, नहीं तो बाद में फिर आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा और इनमें थी कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते तो बाद में आपको आगे समस्या होगी। तो व्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं हो गया है। इसी प्रकार से इन पर भी क्लिक करके इनको आप व्यू पर क्लिक करके इनको चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है आपका, तो ही आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो जब आपको उसी टैब पर आपको क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे आप, नहीं तो बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, सब कुछ चेक कर लेना है इसमें आपको इस प्रकार से। इसके बाद फिर नेक्स्ट अब आपका डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया है चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको टिक कर देना है और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अब आपकी कैटेगरी, एक बार आपको कैटेगरी को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 800 रुपये शो हो रही है, एक बार इसको आपको नोटिफिकेशन में भी चेक कर लेना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UR के लिए यहाँ पर 1000 रुपये, बाकी OBC EWS और फीमेल के लिए 800 रुपये और SC ST दिव्यांग के लिए 600 रुपये आपको यहाँ से करना होगा। तो ये आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका रहेगा। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का पेज दिखेगा, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, जैसे UPI से करना है तो इस प्रकार से UPI पर आप क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारी यहाँ पर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसका तो यदि आपको UPI से करना है तो UPI पर क्लिक कीजिए, यदि QR कोड से करना है तो QR कोड पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपका QR कोड यहाँ से ओपन हो जाएगा इस प्रकार से और आपको प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को आप स्कैन करके अपने फ़ोन पे, GPay, पेटीएम से और अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। आपको 800 रुपया आपको लग रही है अपनी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार और आपको पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट वो लेना है। और फॉर्म आपका सबमिट हुआ है नहीं हुआ तो जब अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं इस प्रकार से आपका पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म को प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिखेगा, तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट ले सकते हैं और आपकी PDF और हार्ड कॉपी को आपको निकाल के जरूर रख लेना है। तो इस प्रकार से आप दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।